गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उप सहसंयोजी यौगिकों में अभी हमारा जो नया टॉपिक चल रहा था वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा हम डी कक्षकों का विपाटन करते थे। इससे पहले कि मैंने वीडियो में आपको बताया था क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में, है ना, हमने डी कक्षकों का विपाटन किया था। मतलब जो डी कक्षक होते थे, जब इनका स्प्लिटिंग होता है तो डी कक्षकों की स्प्लिटिंग किस प्रकार होती है, और डी कक्षकों की जो स्प्लिटिंग होती है तो उसमें डी कक्षक किस प्रकार विपाटित होते हैं ये देखेंगे। तो अष्टफलकीय संकुल का हमको देखना है। हमारी बुक में ज़्यादातर अष्टफलकीय संकुल के बारे में दिया हुआ है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में दिया है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर आप बना लेंगे तो ऑब्वियसली आप टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के भी डी कक्षकों के स्प्लिटिंग के बारे में बता लेंगे। सबसे पहले आप ऑक्टाहेड्रल के कॉम्प्लेक्स के बारे में मैंने आपको एक डायग्राम बताया था, है ना। सबसे पहले आपको कुछ ऐसा करके बनाना है ना। ये जो 5 लाइन खींच रहा है, ये 5 लाइन रिप्रेजेंट करता है 5 ऑर्बिटल्स को, है ना। जब ये डायग्राम आप बना लेंगे तो इसकी ये एक एनर्जी लेवल में जाइएगा। यहाँ पर भी आप 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे ऐसे करके। ये डायग्राम का ओनली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद आप बी से किसी भी एक लाइन को ले करके डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कीजिएगा, और ऊपर में आप ऐसे करके ऐसे 2 लाइन बनाइएगा, और फिर आप ऐसे करके नीचे में यहाँ पर आप ऐसे 3 लाइन बनाइएगा। ये 3 लाइन रिप्रेजेंट करता है डी एक्स वाई को, डी वाई जेड को और डी जेड एक्स को। उसी प्रकार ऊपर की 2 लाइन जो है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है। अब बच्चों ये बात आता है कि ये क्या है, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिटल है ये आपकी एवरेज एनर्जी को शो करता है, औसत ऊर्जा को शो करता है। डी ऑर्बिटल की जो औसत एनर्जी होती है या जो एवरेज एनर्जी है उसको शो करती है। और नीचे का जो आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है वो आपका किसी भी मेटल का डी ऑर्बिटल है ना। किसी भी मेटल का, किसी भी धातु का, ये आपका क्या है, किसी भी धातु का ये डी ऑर्बिटल है। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं, ठीक है। तो यहाँ से जब आप डायग्राम बनाए तो आपको डायग्राम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये है। तो टोटल अगर देखें तो यहाँ 3 ऑर्बिटल 3 है, डी ऐसे करके 3 रहेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट ना करें, अगर 3 लाइन ना खींच कर ऐसे करते तो यहाँ पर ये ऐसा बनता और ये आपका ऐसे यहाँ बनता। तो यहाँ पर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 8 9 10 ऐसा करके आ सकता था। अब जब ऑक्टाहेड्रल, मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका अष्टफलकीय संकुल है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब ये आपका अष्टफलकीय संकुल है। अब अगर हम इसको टेट्राहेड्रल बनाते, चतुष्फलकीय संकुल बनाते, तो उस कंडीशन पे ये जो आपका T2G है, जिसमें आपके डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स है, ये आपके नीचे के स्थान पर आपके कहाँ जाते, ऊपर आ जाते। और ऊपर का जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वो आपका कहाँ जाता, नीचे आ जाता। बस यही अंतर है। बाकी मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूँ इलेक्ट्रॉन को भरना कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स, तो मैंने बताया एक ऑक्टाहेड्रल होगा, एक टेट्राहेड्रल होगा, एक स्क्वायर प्लेन होगा। कैसे, कोई एक एग्जाम्पल लेते, जैसे मान लीजिए क्रोमियम लिखा मैंने, यहाँ पर मैंने एक H2 लिखा, यहाँ पर 6 लिखा, यहाँ पर 3+ लिखा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। उसी प्रकार आपने यहाँ पर एक और नाम लेता हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ Fe, है ना, यहाँ पर Cl लिख रहा हूँ, यहाँ पर 6 लिख रहा हूँ और यहाँ 3- लिख रहा हूँ। तो ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल है। 6 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में 6 है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एक में आपको ऊपर वाले में वीक लिगेंड है, मतलब आपका दुर्बल लिगेंड है, ऊपर वाले में दुर्बल लिगेंड है, और नीचे वाले में आपका जो लिगेंड है साइनाइड वो आपका प्रबल लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ऊपर वाले वीक लिगेंड है वाटर, और साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। लेकिन है दोनों कौन से कॉम्प्लेक्स है, दोनों आपके क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब मान लीजिए ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मैं आपको बता रहा हूँ। यदि ये मेरा कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल का कॉम्प्लेक्स है और उसमें सिचुएशन कुछ ऐसी है ना, कुछ सिचुएशन ऐसी है, मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसा ना लिख करके, थोड़ा आपकी सुविधा के लिए लाइन ना खींच करके मैं यहाँ पर आपका ऑर्बिटल ही बना देता हूँ। तो ये देखिए 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका 2, क्योंकि ऊपर में आपका लो एनर्जी में 2 ऑर्बिटल जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमको यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखना है। जैसे मान लीजिए 6 से 3 घटाते नहीं है, जितना चार्ज आता है उतना, यहाँ से 6 से 3 गया 3। तो कहने का मतलब ये है कि क्रोमियम का यहाँ पर देखना है 3+
और यहाँ पर देखना है Fe का क्या देखना है 3+। तो कहने का मतलब ये है कि क्रोमियम का 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना होगा, तो क्रोमियम का होता है क्या 5 1, तो 5 1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3 कम हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3d3, और यहाँ पर होता है 6 2, तो यहाँ पर 6 2 होता है 8, और 3 कम में 3d5। तो आपको इन्हीं में इलेक्ट्रॉन को भरना है, लेकिन अंतर क्या है, आपका एक जगह वीक है, एक जगह यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपको जो अभी बताने वाला हूँ है ना, वो आपको स्ट्रॉन्ग के लिए बताना, दुर्बल के लिए बताने वाला हूँ, वीक के लिए। याद नोट कर लीजिएगा वीक के लिए। तो वीक के लिए यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 है ना, सिचुएशन ऐसी है। यहाँ पर आपका 4, सॉरी वीक के लिए 1 2 3, फिर आपका ऊपर में 4, फिर आपका यहाँ 5, फिर 6 कहाँ आएगा, 6 वहीं आएगा, 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और ये 10। ये सीक्वेंस को आप नोट कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपको इसी प्रकार आपको भरना है जब लिगैंड वीक होता है तब। ठीक है, ये सीक्वेंस आपका चलेगा 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10। मतलब पहले आप हुंड के अकॉर्डिंग लॉ जो चलता है उस नियम के अनुसार, ये आपका पूरा का पूरा एनर्जी है ना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है ना। अब ये पूरा 100% होता है, एक में 60 होता है नीचे वाले में, ऊपर में 40 एनर्जी होती है ना। अब बात आता है कि ये हमने किसके लिए भर दिया, वीक लिगैंड्स के लिए भर दिया। अब स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता तो क्या करते, मैं मिटा रहा हूँ इसको। स्ट्रॉन्ग के लिए मैं कैसे बनाता बच्चों, स्ट्रॉन्ग के लिए यहाँ पर क्या करता, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, फिर वहीं पर 4, यहीं पर 5, यहीं पर 6। ऊपर नहीं जाएंगे, पहले नीचे को पूरा भरेंगे किसके लिए, स्ट्रॉन्ग लिगैंड के लिए है ना। और यहाँ पर लिखेंगे 6 के बाद यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ पर 10। ये आप नोट कर लीजिएगा। उससे पहले जो मैंने मिटाया था, वो जो बनाया था वो किसके लिए था, वीक फील्ड लिगैंड के लिए। अब जो बना है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए। ये आप सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा कि इस हिसाब से आपको मतलब पेयरिंग पहले नीचे करना है। पहले आप सबसे पहले ऊपर नहीं जाएंगे, पहले नीचे को पेयर करेंगे, फिर ऊपर को पेयर करेंगे, ये याद रखिएगा। अब ये तो हो गया। अब मान लीजिए मुझे कोई एग्जाम्पल से समझाना है तो कैसे बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे एक बार यहाँ पर वीक भरना है, क्या भरना है, वीक। वीक में कितना है, 3 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसे करके 3 भर देंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 1 2 3, और यहाँ पर भी आएगा 1 2 3 है ना। तो ये बन गया, इसका आंसर आ गया। आपको ऐसे बनाना था। इस कॉम्प्लेक्स के लिए अगर आपको सेफ्टी बनाने को बोला जाए तो आप ऐसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए आपको 5 भरना है, ठीक है, आपको कहाँ भरना है, 5 भरना है। किसके लिए, नीचे वाले कॉम्प्लेक्स के लिए 5 भरना है। तो नीचे वाले में लिगैंड क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग है। तो कैसे करेंगे, 5 भरेंगे। तो देखिए 5 यहाँ पर आप लिख दिए, यहाँ पर भी देखिए आप 5 कर दिए। अब वीक लिगैंड नहीं है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। तो स्ट्रॉन्ग के लिए क्या करेंगे, 1 2 और यहाँ पर 3, 4 5 कहाँ जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा आपका 5। तो ये जो डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट किया है वो किसका CFT है, वो आपका इस कॉम्प्लेक्स का CFT है जो नीचे मैंने बताया है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने हुंड के लॉ को फॉलो नहीं किया है, मतलब मैंने उसी नीचे लो एनर्जी लेवल में ही मैंने पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को पेयर किया है। वीक फील्ड के लिगैंड में क्या होता है, पहले सबको सिंगल सिंगल भरते हैं एंड देन आफ्टर उसके क्या करते हैं, उसको पेयर करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल के बारे में हम कंसीडर करते हैं ताकि आपके जो बेसिक नॉलेज है वो और अच्छा क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं यहाँ पर एक, अभी मैं आपको ऑक्टाहेड्रल का ही बता रहा हूँ क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ही आपको ज़्यादातर फोकस करना है और वही हमारे को प्रश्न में आएगा। टेट्राहेड्रल में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑक्टाहेड्रल का उल्टा होता है टेट्राहेड्रल। आप नीचे में 2 डब्बा बनाइए, ऊपर में 3 डब्बा। लेकिन ऑक्टाहेड्रल जब बनाते हैं तो नीचे में आपके 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, dxy, dyz और dzx। और जब टेट्राहेड्रल बनाएंगे तो पहले नीचे में आएगा dx² - y² और dz² का ऑर्बिटल्स आएगा। चलिए यहाँ पर एक बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड की बात करता हूँ, है ना। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और दूसरा है आपका दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, मतलब वीक फील्ड लिगैंड। तो आप दोनों को अगर हम देखते हैं तो क्या अंतर है, आप देखिएगा कि जब हम कोई भी एग्जांपल लेंगे जो स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग में क्या होता है बच्चों, तो स्ट्रॉन्ग में हमारा पेयरिंग होती है। क्या होती है,
पेयरिंग होती है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में, ठीक है, जो पेयरिंग एनर्जी होगी, ठीक है, पेयरिंग एनर्जी जो होगी जब हम बनाएं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए, तो याद रखिएगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए ये सिचुएशन चलेगा। क्या चलेगा, ये वाला सिचुएशन है ना। मतलब जो मैंने बनाया था क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण की ऊर्जा, उसमें याद रखिएगा कि जब भी स्ट्रॉन्ग के कंडीशन में आती है, ठीक है, तो आपका ये जो मान होगा, कौन सा मान, डेल जीरो की मान, डेल जीरो की जो वैल्यू होगी, किसके, डेल जीरो की जो वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड जब भी होता है तो यह हमेशा आपका लो स्पिन होता है। क्या होता है, लो स्पिन। याद रखिएगा, लो स्पिन के हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि जब भी मतलब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, पेयर में आ जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, पेयर में आ जाएंगे। कब, जब लिगैंड स्ट्रॉन्ग होता है। तो लो स्पिन में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, पेयर में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि लो स्पिन, मतलब स्पिन क्या है, लो है, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे क्या है, पेयर में है। तो मतलब जब इलेक्ट्रॉन पेयर में हो जाएगा तो जो पेयरिंग एनर्जी है, ये देखिए यहाँ पर P का वैल्यू कम है, ठीक है, P का वैल्यू यहाँ पर कम होना इस बात को बताता है कि यहाँ पर जो है P का वैल्यू कम है, मतलब यहाँ पर पेयरिंग जो है वो हो रही है। क्या हो रही है, और चूंकि लो स्पिन है, क्या है, लो स्पिन है, तो याद रखिएगा लो स्पिन से यहाँ पर P की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। P की वैल्यू कम हो गई, मतलब लो स्पिन है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उल्टा चलेगा, यहाँ पर आपका यह आपका उच्च चक्रण है, हाई स्पिन है। क्या है आपका, हाई स्पिन है। मतलब यहाँ पर आपका जो है स्पिन ज़्यादा होगा। क्या होगा, P ज़्यादा होगा, स्पिन ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब आपका स्पिन ज़्यादा होगा। मतलब पूरे के इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा, अधिकांश इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को अपन क्या भरेंगे, सिंगल सिंगल भरेंगे, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहले क्या बनेगा, इसमें पहले पेयर बनेगा। क्या बनेगा, इसमें पेयर बनेगा, और उसमें पहले सबको क्या करेंगे, सिंगल सिंगल भरेंगे। तो ये याद रखिएगा कि जब भी P की वैल्यू कम हो जाए, ठीक है, P की वैल्यू कम हो जाए तो उस कंडीशन पे क्या हो जाता है कि वो लो स्पिन है। क्या है, लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो है आपका पेयर में है। लो स्पिन का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है आपका पेयर में है। और हाई स्पिन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आपका पेयर में नहीं है, इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड है। अब ये तो आपका लो स्पिन हाई स्पिन हो गया। अब बात आता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक नाम लिया प्रबल फील्ड लिगैंड, जैसे लिखिया Fe, यहाँ पर लिखा Cn, यहाँ पर लिखा 6, यहाँ पर लिखा 3-, और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा कोबाल्ट, यहाँ पर लिखा वाटर, यहाँ पर लिखा 6 और यहाँ पर लिखा 3+। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पर 6 से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर 3+ है तो यहाँ पर आ जाएगा 3। कहने का मतलब है कि आयरन का होता है 26, 3d6 4s2, तो उसमें से 3 कम कर देंगे तो आपका D में बच जाएगा 5, है ना। और इसका होता है 7-2, 3 कम कर देंगे 7-2 9, 9 में 2 कर 9 में 3 कर देंगे, 9 कम में 3 कम कर देंगे तो आएगा 3d6। मतलब आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को कम करने के बाद आपका एक बार D में 5 बचता है, इस कंडीशन में D में 6 बचता है। जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप ऐसे करके 5 लाइन ऐसे खींचेंगे। खींचने के बाद, ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लाइन नहीं खींचनी है तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 कर दीजिए। उसके बाद D ऑर्बिटल्स को आप क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे में आपका 3 और ऊपर में आपका 2 ऐसे करके आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा टोटल क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आ जाएगी यहाँ तक। अब यहाँ पर देखना ये है कि आपका है क्या, है ना। तो ये आपका क्या है, प्रबल क्षेत्र लिगैंड है। तो प्रबल क्षेत्र लिगैंड में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और स्पिन की वैल्यू कम होती है, मतलब आपका लो स्पिन होता है। तो D में 5 भरना है, मतलब आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आपको स्ट्रॉन्ग में पेयर करना है। क्या करना है, पेयर करना है। कैसे पेयर करेंगे 5 को, तो 1 2 3 4
5, मतलब ये आपका नीचे वाले को क्या बोलते थे T2G, ऊपर को क्या बोलते थे EG। तो आप देख सकते हैं कि T2G ही में आपके 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4 और यहाँ 5, मतलब T2G में ही आपके पूरे के पूरे 5 इलेक्ट्रॉन चले गए ना, ये आपका बन गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला, लिगैंड कैसा है, वीक है, पानी क्या है, वीक लिगैंड है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर मेटल का डी ऑर्बिटल बनाना है। उसके बनाने के बाद आप यहाँ पर डी फिर से बनाइए, एवरेज निकालिए इसका 5, यहाँ पर जितना भी है यहाँ पर आप भर सकते थे 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, 1 2 3 4 5 करके ऐसे कहीं भी लिख सकते थे। अब यहाँ पर आपको 6 भरना है, तो आप कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिए। अब यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 और ये ऐसा करके आपने 6 इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अब उसके बाद आप डी ऑर्बिटल को जब स्प्लिट करेंगे तो आपका T2G नीचे और EG आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आप देखते हैं T2G, ये नीचे का T2G है ना, और ऊपर का क्या है EG। आप देखेंगे 5 मतलब 6 भरने हैं, वीक लिगैंड है। तो वीक लिगैंड में कैसे भरते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आप देख सकते हैं सबको पहले मैंने सिंगल किया, उसके बाद नीचे आया। तो आपने देखा कि आपके पास T2G में कौन कौन इलेक्ट्रॉन गया, T2G में गया 1 2 3, फिर कहाँ गया, EG में कहाँ गया, EG में 4 और 5 गया, और फिर T2G में कहाँ गया 6। समझ में आया। तो T2G में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर EG में गया 4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन, फिर T2G में गया 6th इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से हम आप लोगों को क्लियर कर दिए कि किस प्रकार जो है हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो है इलेक्ट्रॉन का स्प्लिट, डी ऑर्बिटल का जब स्प्लिटिंग होता है तो इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाता है। जब आपका टेट्राहेड्रल आएगा और उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक लिगैंड आएंगे बच्चों, तो सबसे पहले आप EG में भरिएगा, मतलब ये ऊपर का ऑर्बिटल नीचे आ जाएगा, है ना। और नीचे में पहले आप जैसे भरते थे, पहले सबको अगर वीक लिगैंड है तो सबको सिंगल देंगे, नीचे से स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से भरना है, नीचे से भरना है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में टच कर दूं। अगर मान लीजिए आपके पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता और उसमें भी वीक और स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता, कोई कॉम्प्लेक्स होता वीक लिगैंड वाला और स्ट्रॉन्ग लिगैंड वाला, तो उस कंडीशन पे आप कैसे करते। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल बता दूं इसका, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। वैसे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कोई खास ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन आपको जानना जरूरी है। तो बच्चों अगर मान लीजिए मेरा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, एक साइड में मैंने प्रोबल लिख दिया, एक साइड दुर्बल लिख दिया, एक साइड में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और एक साइड में आपका वीक फील्ड लिगैंड है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक नाम है NiCN, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नाम है यहाँ पर Ni, है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बोनिल वाले कंपाउंड को नहीं लेंगे, हम ऐसा कोई कंपाउंड को लेंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये लीजिए, ये आपका जिंक है, यहाँ पर आप मान लीजिए H2O है, यहाँ पर आपका 6 है और यहाँ पर आपका क्या है 2+ है, सॉरी 6 नहीं है, मान लीजिए 4 है ना। उसे जनरली टेट्राहेड्रल से पूछते नहीं है, ऐसा है। तो जिंक से क्या कर देंगे, जैसे 2 कम कर देंगे, तो जिंक में 2+, तो जिंक का होता है 10 2, तो डी में बचेगा 10, तो 10 भरना तो आपको पता ही है, ठीक है। अगर टेट्राहेड्रल हो कैसे भरेंगे और ऑक्टाहेड्रल हो तो कैसे भरेंगे। चलिए इसका मैं आपको डायग्राम बता दूँ। टेट्राहेड्रल जब बनाएं तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले आप ऐसे करके वो तो बनाएंगे ही 5 करके ऐसे, उसके बाद आप फिर आप ऐसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब पहले आपका कौन आ जाएगा, पहले आपका EG आएगा और उसके ऊपर में आपका क्या आ जाएगा बच्चों, T2G आ जाएगा। मतलब EG आपका नीचे आएगा और T2G आपका ये आएगा, और ये पूरा का पूरा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। इसकी वैल्यू अगर हाई तब होती है जब लिगैंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये याद रखिएगा सिंबल जरूर। और इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा लो स्पिन होता है। क्या होता है, लो स्पिन का मतलब पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, पेयर्ड रहेंगे, मतलब इसमें हुन्स लॉ का फॉलो नहीं करेंगे। और ये तो आपको डायग्राम बन गया। अब इसमें भरने का तरीका भी आपको बता रहा हूँ। जैसे अब आपका कौन सा बन गया, वीक लिगैंड के लिए, तो यहाँ पर आप 5 करेंगे, फिर आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 करेंगे,
फिर आप स्प्लिट करेंगे, ऊपर में आप T2G करेंगे। किसके लिए बना रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं टेट्राहेड्रल के लिए। किसके लिए? टेट्राहेड्रल मतलब आपका चतुष्फलकीय के लिए। किसके लिए? चतुष्फलकीय जो कॉम्प्लेक्स होंगे उनके लिए बता रहा हूं। फील्ड दो है, वीक फील्ड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो आप दोनों के डायग्राम में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। ठीक है, Eg जो है नीचे है और T2G आपका क्या है? ऊपर है। Eg आपका नीचे है और T2G आपका कैसा है? ऊपर है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ये दोनों के बीच में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, इसका ध्यान जरूरत नहीं है। अब आपने क्या देखा, इसके लिए कंडीशन बना सकते हैं। हाई स्पिन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे अनपेयर्ड रहेंगे, है ना। अब मान लीजिए मेरे पास D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इधर भी 10 इलेक्ट्रॉन मान के चलते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स है, मैं मैक्सिमम करके बता दे रहा हूं। अगर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 तो होंगे नहीं, आपके 4 5 6 ही होंगे। तो अगर मान लीजिए 20 में 10 होते तो कैसे भरते? अगर स्ट्रांग होता तो कैसे भरते, और अगर वो वीक लिगैंड होता तो वो उसको कैसे भरते? तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका लो स्पिन है, यहाँ हाई स्पिन था, ये हाई स्पिन है, ये लो स्पिन है, यहाँ पेयर्ड है। और यहाँ पर क्या चलेगा? अनपेयर्ड पहले भरेंगे सबको, मतलब हुंड्स लॉ का फॉलो करेंगे, हुंड के नियम का फॉलो करके बनाएंगे। अब मैं आपको इसको बताऊं कैसे भरना है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको 10 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, यहाँ पर मैं इतना टाइम नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पूरा मान लीजिए 10 भरा हुआ है, यहाँ पर भी क्या है 10 भरा हुआ है, यहाँ भी मान लीजिए 10 भरा है, यहाँ पर भी मान लीजिए 10 भरा हुआ है। ठीक है, आप कर सकते हैं, 10 भर सकते हैं। अब देखते हैं कैसे इसको 10 को भरना है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपका प्रबल लिगांड है, स्ट्रॉन्ग लिगांड है, तो 10 कैसे भरेंगे स्ट्रॉन्ग में? 1 2 फिर 3 उसी में, 4 उसी में, पहले पेयर कर देंगे। फिर आएगा 5 6 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10। दिख रहा मैंने कैसे भरा? देखिए ये आप कॉमा लगा लिए यहाँ पर। ठीक है, अगर वीक होता तो कैसे भरते? देखिए वीक होता तो देखिए कैसे भर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10। मतलब पहले सबको क्या करेंगे, वीक में क्या करा हमने, तो वीक में हमने सबको पहले अनपेयर्ड भरा, नीचे से स्टार्ट किया ऊपर तक सबको सिंगल सिंगल दिया। उसके बाद कहीं हमने क्या किया, पेयर बनाना शुरू किया। अब देखते हैं आगे कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ पर आपके पास T2G था, फिर Eg है ना, फिर T2G और फिर Eg। देखिए मैं कैसे भरता हूँ। अगर स्ट्रॉन्ग लिगांड है तो कैसे होगा, तो स्ट्रॉन्ग लिगांड में मैंने पहले कहाँ भरा था, पहले भरा था सॉरी ऐसा नहीं आएगा, ये तो मैंने ऑक्टाहेड्रल का बना दिया। टेट्राहेड्रल में पहले क्या था, Eg, फिर आपका देखेंगे T2G। तो Eg में कौन कौन सा इलेक्ट्रॉन आया, देखिए Eg में आया फर्स्ट में, देखिए फर्स्ट और सेकेंड वो कहाँ पर आया, Eg में पहले। फिर थर्ड कहाँ गया, थर्ड भी आपका Eg में ही गया, और फोर्थ भी आपका Eg में गया। फिर आपका फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ 8 9 और 10th ये कहाँ गया आपका पूरा का पूरा T2G में गया। इसमें क्या परिस्थिति थी, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ था, आप इसको लिख के भी कर सकते हैं। देखिए अगर लिख के करा देता हूं तो कैसे भरना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ 8 9 और 10th, पहले सबको सिंगल सिंगल। तो इसमें पहले कहाँ भरे, पहले 1 2, फिर गया कहाँ पर T2G में 3 4 5, फिर Eg में आए 6 7, फिर T2G में आए 8 9 और 10। ठीक है, मतलब पहले सभी को हमने क्या किया, नीचे से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10। ये सिस्टम आप याद रखिएगा, है ना, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10। ये किसके लिए था, टेट्राहेड्रल के लिए। आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बनाने की ज़्यादा प्रैक्टिस किएगा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस बच्चों आपको समझ में आ गया है ना। अब मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपको बताया। उसमें मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बताया कि आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है 4D
और इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है 3D, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ा बन जाता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, वो आपके आंतरिक कक्षक संकुल है इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स में, और जिसमें पेयर नहीं बनता है उसमें अपन 4D में जाते हैं, वो आपका आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स था। ये भी क्लियर हो गया आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स कैसे होता है, कैसे अपन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को पहचाने, ये प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। तो होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, पूरे के पूरे एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को लगाइए। उन क्वेश्चंस का लगा तभी सकते हैं आप जब आपने मेरी वीडियो को देखा हो। इस वीडियो को देखिए और जितने भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत मतलब संयोजकता बंध सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, IUPAC नाम, समावयवता मतलब आइसोमेरिज्म जिसमें आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब आपका त्रिविम समावयता और संरचनात्मक समावयता, दोनों को ध्यान दीजिएगा। सिस्ट्रांस समावयता जो कि स्टीरियो केमिस्ट्री में आता है वो ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो गया है। इसके बाद हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी डी ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में। तो ये चैप्टर को पढ़ने बाद हम डी ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा डी ब्लॉक के बारे में हल्का इंट्रोडक्शन दे दूं। इस चैप्टर में मैंने हल्का सा आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में दिया था, है ना। तो थोड़ी सी मैं डी ब्लॉक की चर्चा कर दूं क्योंकि अब मैं डी ब्लॉक को पढ़ाने वाला हूं अगली वीडियो में। तो डी ब्लॉक में आपका याद रखिएगा कि आपको क्या क्या पढ़ना 12th लेवल में। एक 3D सीरीज, एक 4D सीरीज, एक आपका आएगा 5D सीरीज और एक आएगा 6D सीरीज, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका 3D सीरीज। आपको पूरे याद होने चाहिए कौन से सीरीज के बारे में, 3D सीरीज के बारे में। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जब 3D सीरीज पढ़ें तो आपको एलिमेंट्स के जो हैं पूरे के पूरे नाम आपको जो है कंठस्थ होने चाहिए। क्या? एलिमेंट्स के नाम और उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं जब आपको एलिमेंट्स का नाम बताऊंगा और उसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा तो आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन जरूर याद करना है। अगर आप 6D को नहीं पढ़ते हैं तो छोड़ दीजिए, 6D को ज़रा कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप 3D, 4D, 5D याद रखिए, उसका मैं तरीका बताऊंगा। तो इसमें आप देखिएगा 3D सीरीज जो आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर हम बात करें तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको याद रखना है। डी ब्लॉक को डी ब्लॉक क्यों कहते हैं ये मैं वीडियो बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको खाली उसके एलिमेंट्स के नाम बता देता हूं, आप उस नाम को अच्छी तरह याद कर लीजिए और साथ साथ उसके ट्रिक को भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आपका दे दिया है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, उसके बाद निकिल, उसके बाद आपका कॉपर, फिर आपका आएगा जिंक। तरीका बताऊंगा मैं आपको। ये हो गए, ये स्टार्ट होता है 21 से लेकर 30 तक, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और यहाँ पर आपका 30। ये 3D सीरीज में यहाँ एलिमेंट है। उसके बाद आएगा 4D, है ना। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये देखिए इसका नाम है इट्रियम, दूसरा नाम है जिरकोनियम, तीसरा नाम है नियोबियम, मॉलिब्लेडम, टिक्नीशियम, है ना। उसके बाद यहाँ पर टिक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, है ना। इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्लेडम, टिक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। इसमें आएगा आपका लैंथेनम, हैफनियम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। नंबर लिख लेते हैं। 4D सीरीज की स्टार्ट होती है 39 से और ख़त्म होता है 48 में, और 5D सीरीज का शुरुआत होता है 57 से और ख़त्म होता है 80 में, ठीक है। आप देखिए 39 से स्टार्ट हुआ तो आप डायरेक्ट लिखिए यहाँ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और आपका हो गया 48। उसी टाइप से आप देखिए इसके बाद आप लेंथेनम के बाद डायरेक्ट जंप कर देंगे कहाँ पर,
लेंथेनम के बाद आप डायरेक्ट जंप कर देंगे 72 में। ठीक, बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। क्योंकि लेंथेनम के बाद जो बाकी जो 14 एलिमेंट बच जाते हैं उनको अपन लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, वो एफ ब्लॉक में रखा गया है। उसकी प्रॉपर्टी एफ ब्लॉक के से गुणों से काफ़ी मिलती है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसको बोलते हैं, दुर्लभ मृदा। तो ये आपका 72, फिर 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 18। और ये आपका हो जाएगा एक्टिनियम से स्टार्ट होगा 89 से, डायरेक्ट आप आइएगा अनिलक्वाडियम मतलब 104 में। फिर आप लाइन से लिखते जाएंगे 105, 106, 107, 108, 109, 1010, 111, 112। तो देख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो ये आपका ऐसे लिखते जाएंगे। इसका एक तरीका होता है लिखने का, अनिल क्वाडियम, अनिल पेंटियम, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल इनियम, अनिलियम, अनियम, बाइयम। तो ये 11 का एक मेथड है। ठीक है, कि अगर 100 के बाद कोई एलिमेंट्स आते हैं तो उसको अन, निल, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन में हम उसको डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये एक तरीका है, इस आधार पर हम उसको करते हैं। तो इसके में भी स्टार लगा है, इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन का 14 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिख रहा है। तो लेंथेनम के बाद जो 14 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिखेगा उसे अपन लेंथेनॉइड्स बोलेंगे, और एक्टिनियम के बाद जो 14 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दिखेगा उसको अपन एक्टिनॉइड बोलेंगे। मतलब ये हुआ कि लेंथेनम के बाद वाले को 4f में रखा गया है और एक्टिनियम के बाद वाले को 5f में रखा गया है। ठीक है, तो ये 4f और 5f है क्या, तो ये दोनों आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अलग केमिस्ट्री होती है, उसे अपन दुर्लभ मृदा हिंदी में बोलते हैं या अंग्रेजी में रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टी हमारे डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी से मैच नहीं खाती है, इसीलिए उनकी केमिस्ट्री को अपन अलग से पढ़ते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी इत्यादि को। तो अगली वीडियो में हम इसके बारे में, डी ब्लॉक के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।